इस वक्त हम बोकारो ज़िले के वेदांता स्टील में हैं और मेरे पीछे एक बैनर आप लोग देख रहे हैं ESL वेदांता के रैयत मजदूर संघ एकता 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिनांक 12/6/2024 से 14/6/2024 तक। आखिर ये जो रैयत मजदूर संघ एकता के लोग हैं, जो रैयत हैं, जो मजदूर हैं, 3 दिवसीय धरना क्यों दे रहे हैं, पूरी खबर से आप लोगों को हम रूबरू करवाते हैं। जी रथु जी, क्या है मतलब रीजन क्या है? देखिए, मांग हम लोगों को कुछ नहीं था। ये प्लांट वाला उकसा रहा, प्लांट वाला है मांग बनवा रहा। मांग हम लोगों को तो पहले ही लिखित रूप में दिया गया है और मांग बार बार नहीं लिखना पड़ता ना। एक बात लिखित रूप में जो अनरायत को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा, वो लिखित रूप में है जिसमें उसको बार बार नहीं लिखा जाता है, ना बार बार बदलाया जाता है। लेकिन आज हम लोगों को उसको छोड़ के जो लिखित है उसको छोड़ के आज हम लोगों को मजदूर कॉन्ट्रैक्टर में देने का काम कर रहे हैं। ये पहले आप लोग कहाँ काम कर रहे हैं? पहले हम लोगों को जो मैनेजमेंट है वो बोला कि देखो, जो एगो BPO है वो BPO हमारा अपना ही कंपनी है, जैसे ESL है ना, तो ESL का ही कुछ हो गया वो अपने, तो बोला ESL का जो मिलेगा वो आप लोगों को भी मिलेगा। इसलिए हम लोगों को उस समय हम लोगों को ज्वाइन करवाया BPO में, BPO बोल के कि हमारा ही संघ भाई है। उसके बाद BPO से आज करने जा रहा वो ठेका मजदूर वाला, बोल रहा कि जो आपका अधिकार यहाँ का है, हम लोगों को पहले दिया था कि जो अनरायत को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा, जो अनरायत को हेलमेट दिया गया वो आपको भी मिलेगा। हेलमेट भी ब्लू दिया था, पास भी पंचिंग था, सब कुछ था। आज वो क्या कर रहा है, ठेका मजदूर में जाने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है ये हेलमेट जमा करो और ये पास जमा करो। यही मुद्दा है। तो हम लोगों को यही क्या, हम लोग ज़मीन दिया हूँ, हम लोगों को पूरा वेरीफाई करके हम लोग ज़मीन दिया हूँ, पूरा वेरीफाई करके हम लोगों को वो रखा है। उसके बावजूद आज जो ऐसे हो रहा है तो 3 दिवसीय धरना हम लोगों को आवश्यक देना पड़ रहा है। अब तक कोई वार्ता वगैरह हो पाई कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई हमारा ऐसा मैसेज नहीं हुआ है। जो प्रशासन का लोग हम लोगों को बोल रहा है कि चलिए कुछ वार्ता करेंगे, आप लोगों को ले करके चलेंगे, तो हम लोग बोले कि देखिए वो आपको कुछ बोल रहे हैं और हम लोगों को जब लेके जाइएगा तो वो कुछ बोलेंगे। ऐसा हम लोग कितना बार जा चुका हूँ, हम लोगों को सफल नहीं रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, आपके साथ हम लोग नहीं जाएंगे अभी। अच्छा, रैयत और मजदूर संघ, तो यहाँ पे जो लोग आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे रैयत कौन है, मजदूर कौन है? कि वही रैयत है जो काम करते हैं? कैसा है, माने किस तरह का? बस हम लोग रैयत वही हैं जो काम कर रहे हैं। हम लोग को ज़मीन गया हुआ है और हम लोग को BPO में रखा गया। BPO के बाद अब हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में डाला जा रहा है। ये BPO क्या होता है जरा समझाइए। ये BPO होता है कंपनी का, जैसे अंडरटेकिंग में है, वो कंपनी का एक भाग है। उसमें जो AT का फैसिलिटी है वो BPO का भी फैसिलिटी लगभग वही है और कॉन्ट्रैक्टर में वो सब फैसिलिटी नहीं है। तो पहले आप लोग BPO में थे, अभी कॉन्ट्रैक्टर में डाल दिया है। जी। और आप लोग रैयत हैं, आप लोगों की ज़मीन गई है? जी हाँ, ज़मीन हम लोग को गई है। तो ये कंपनी आप लोग 3 दिवसीय जो धरना दे रहे हैं, तो कंपनी के लोग सूद लेने नहीं आए? ना, अभी तो कुछ नहीं लेने हैं। कंपनी में हम लोग को ज्वाइनिंग 14 जून 2023 को हुई। ट्रेनिंग 1 साल का ट्रेनिंग के लिए हुई। टेक्निकल 100 को 1 साल का ट्रेनिंग रखा गया है, नॉन टेक्निकल को 3 साल का ट्रेनिंग रखा गया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ताहिर अंसारी हुआ। कितने लोग यहाँ पे धरना? हम लोग करीब अभी 130 न, हाँ 75। तो 175 लोग जिनकी ज़मीन गई है, जो यहाँ काम करते हैं, BPO में इन लोग को रखा गया था, वर्तमान में कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ डाला जा रहा है। इसको लेकर यहाँ के जो ज़मीन जिनकी गई है वो रैयत आक्रोश में हमारे साथ कलाम भाई हैं। कलाम भाई कैसे हैं बताइए? अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये जो आप लोगों की जिद है, अगर ये कंपनी नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं मीडिया की तरफ से विस्तार से बताना चाहता हूँ। विगत 1 साल पहले हमारे ये गिरवान सेल में हम लोग पेपर जमा किए थे। गिरवान सेल के तहत ही हम लोग को एक BPO, जो कि कंपनी का ही एक भाग है,
उसमें हम लोग को ज्वाइनिंग किया गया था। उसमें से शर्त था किया कि जो टेक्निकल लड़का है उसको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो नॉन टेक है उसको 3 साल का ट्रेनिंग में रखा जा रहा है। तो विगत हम लोग 1 साल ट्रेनिंग भी कर लिए, करीब 14/6/2024 को 1 साल पूरा होने जा रहा है। उसके बाद कंपनी एक नया नियम लाई कि नहीं, अब इन लोग को जो कि जिस हम लोग बीपीयू में है, जो कि एक कंपनी है, बीपीयू का विभाग है, इसमें हम लोग का पास मिला था माँ विंध्यवासिनी के नाम से। तो कंपनी का कहना है कि माँ विंध्यवासिनी को हम लोग हटा रहे हैं। हम लोग बोले आपको हटाइए, कोई वेलकम, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को और बीपीयू का और भाग है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर दीजिए, हम लोग कोई तरह का ऐतराज़ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद बोले नहीं, आप लोग को अभी आप लोग को कॉन्ट्रैक्टर में काम करना पड़ेगा, जो कि ये हम लोग एक रैयत है, ये तो बहुत इसी से हम लोग को जब ज़मीन दिए थे उसमें से हम लोग जॉइनिंग एग्रीमेंट लेटर मिला था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ जिक्र है कुछ जो अन्य रैयत को जो आपको लाभ दिया जाएगा वो आप लोग को ही मिलेगा। अन्य रैयत को जो लाभ मिला है वो तुम ले ही रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, मज़ेदार बात है कि जिस माँ विंध्यवासिनी में हम लोग काम कर रहे हैं, जो अनरैयत है उन लोग को टच नहीं किया जा रहा है। खास करके हम लोग जो रैयत हैं करीब करीब 120-150 के समथिंग काम कर रहे हैं, सिर्फ हम ही लोग को स्पेशल टच किया जा रहा है कि इन लोग को हटाओ, इन लोग को हटा के कॉन्ट्रैक्टर में डाल दो। उसी मुद्दे के तहत हम लोग आज 3 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। आज है ना, आज 2nd दिन होने जा रहा है, कल 3rd दिन है। नहीं, आपने तो सारी बातें बता दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ये 3 दिवसीय धरना दे रहे हैं, अगर आप लोगों की बात अगर नहीं सुनी जाती है तो आगे का स्टेप क्या होगा? हाँ, यदि हम लोग को कंपनी तरफ से 3 दिवसीय धरना ये जब लास्ट हो जाएगी तो फिर हम लोग अपना संगठन में बैठेंगे, उसके लिए कोई नियम नीति उसका आगे क्या करना है वो हम लोग बैठ के उसका चर्चा करेंगे, फिर आगे जो होगा फिर आप लोग को बताया जाएगा। वर्तमान आप लोग अभी ड्यूटी नहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। तो ये रोजी रोटी की सवाल है, कहीं ना कहीं रैयत हैं ये लोग मांग कर रहे हैं। आखिर ज़मीन दिए थे तो कुछ खास वजह से दिए थे कि हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन ये दिन देखना पड़ेगा, ये कभी यहाँ के रैयतों ने सोचा नहीं था। तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। हम बोल रहे थे कि हम लोग 2 दिन से बैठे हैं, कंपनी के द्वारा से ना कोई पानी ना कुछ दिया जा रहा है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं अपने से, लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन से लू जो लग रहा है, तो कल भी 2-3-4 आदमी को लगा है, आज हमको भी लग गया है, ऐसा 4-5 आदमी को आज भी लगा हुआ है, जो कि पानी छिड़का करके जी रहे हैं। और जो दवा पानी चल रहा है हम लोगों को प्राइवेट का आ रहा है, करके दवा दे रहा है, फिर जी रहे हैं। ऐसे ही देखता हूँ, अगर कल तक कोई सफल रहा हम लोगों को तो ठीक है, और नहीं तो कल के बाद जो रणनीति होगा वो फिर एसडीओ को द्वारा दिया जाएगा और उस आधार पर हम लोग फिर से भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। तो किसी को लू लग रहा है और ये जंगल है, मौसम गर्म मौसम है, और इस मौसम में किस तरह जो जीव होते हैं, खतरनाक जीव होते हैं, वो बाहर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए यहाँ के जो मजदूर रैयत मजदूर संघ जो है वो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। तमाम अधिकारी जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कम से कम इन लोगों की ज़मीन गई है। वैसे लोग जिनकी ज़मीन नहीं गई है, जो प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, तरह तरह का बीमारी हो रहा है, उन लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिनकी ज़मीन गई है कम से कम उनके लिए आगे आइए। ये बहुत ही शर्मनाक है, और अगर इस तरह की घटना घटती रही, इस तरह के रैयतों के साथ में इस तरह का सलूक होता रहा, तो आने वाले समय में झारखंड में और प्लांट लगेगा, ऐसा हमको नहीं लग रहा है। फिलहाल वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा, रोजी रोटी का सवाल है, और अपना राय रखिएगा। जोहार, जय झारखंड।